हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बहुत दिन तक वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और है, अभी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम हम लोग को देना होता है यहाँ पे। तो जब मैं आई थी तो मैं सोची थी कि बेंगलोर में तो बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि यहाँ का लोकेशन व्यूज़ बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं जाऊँगी और वहाँ बहुत अच्छा वीडियो बनाऊँगी। पर यहाँ आने के बाद तो बहुत सारा स्टडी करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा स्टडी करना है। पर कोई नहीं, 4 मंथ का हमारी ट्रेनिंग है और जो भी मैं यहाँ पे सीखूँगी ये हमारे लिए पूरे लाइफ में काम आएगा। तो जो भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया जाता है और बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि इसे वीडियो को थोड़ा स्किप करो क्योंकि अभी जो हमारा टाइम है वो पढ़ने का टाइम है, ये बार बार नहीं आएगा। 4 मंथ आफ्टर 4 मंथ तो हम लोग ये नहीं मिलेगा, पर इससे रिलेटेड हम लोग को फेस करना बहुत पड़ेगा। इसलिए हम लोग इस पर सिर्फ फोकस मैं अपना ट्रेनिंग पे दे रही हूँ जो बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और अच्छा से देना है क्योंकि एक एक चीज़ को समझना बहुत ही अच्छी से डीपली समझना पड़ता है। और जैसे हमारे 1 मंथ कंप्लीट हुआ तो हमारा एक मिड टर्म एग्ज़ाम था, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो हम लोग को उसमें पास करना होता है। तो मुझे उसका टेंशन हो रहा था कि मैं कैसे पास कर पाऊँगी, इतना सारा 5 सब्जेक्ट एक ही दिन में होता है और 1 मंथ ही हम लोग को लगा था वो सब्जेक्ट पढ़े 1 मंथ। तो ठीक है, पर वो सब्जेक्ट में हम लोग का हो गया और मिड टर्म हमारा निकल गया है। अब हमारे मिड टर्म निकलने के बाद हमारा NISM एग्ज़ाम आया है। तो NISM एग्ज़ाम तो बहुत ही हार्ड होता है। तो हमारे पास संडे को बहुत सारे काम अपना पर्सनल होता है, कपड़ा धोना, अच्छे से नहाना, क्योंकि वैसे दिन तो जल्दी सब करते हैं क्योंकि हमारे ट्रेनिंग का ये क्लास होता है तो हमारे पास टाइम नहीं बचता है। तो जल्दी हम लोग करते हैं और निकल जाते हैं। फिर आने के बाद तो कुछ काम ही नहीं हो पाता है क्योंकि दिन भर बैठने का आदत नहीं रहता, 8 से 6 तक तो और भी ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं। और अब हमारे एग्ज़ाम है NISM का तो मुझे बस मुझे वो एग्ज़ाम क्लियर करना है क्योंकि अगर NISM एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि जब तक मुझे NISM क्लियर नहीं होगा तो हमें पोस्टिंग अच्छी जगह नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमें पोस्टिंग के लिए अच्छा जगह पोस्टिंग के लिए और बैंकिंग सेक्टर में अगर पोस्टिंग चाहिए तो NISM एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है और आज संडे है तो सोची थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि थक गई थी। उसके बाद देखती हूँ। और NISM का एग्ज़ाम है हमारा 18 को। तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसा जाएगा, लेकिन तैयारी तो मैं कर रही हूँ, बाकी तो भगवान लोग जाने क्या होगा। लेकिन मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ, जहाँ तक कोशिश होता है मैं अपने तरफ से बहुत ट्राई करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी भी मैं अपना स्टडी कर रही हूँ। यहाँ पे ये मेरा स्टडी टेबल है, आप लोग देख रहे हैं, आपको ये मैं दिखा रही हूँ। ये टैब जो मुझे मिला है ये ट्रेनिंग पीरियड में मिला है, इससे हमारी पढ़ाई होती है और मैं इससे अपना क्लास। NISM एग्ज़ाम तो और ही हार्ड होता है, बहुत ही, पर सुने हैं, लेकिन हमारे जो सीनियर लोग बोलते हैं वो हार्ड नहीं है। अगर तुम अच्छी तरह से NISM का जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर अगर हो जाएगा तो NISM हार्ड नहीं होगा, वो निकल जाएगा। तो अभी मैं उसी में लगी हुई हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लगी हुई हूँ, पर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि एक चैप्टर कंप्लीट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत ही डीपली से समझना पड़ता है क्योंकि NISM में सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, उसमें वो क्वेश्चन बहुत ही घुमाता है, बहुत ज़्यादा घुमा देता है क्वेश्चन को। तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए भी मुझे टाइम देना है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो हमें बहुत सारा पढ़ाई करना, हमारे पास टाइम सिर्फ
2 दिन ही रहता है, सैटरडे और संडे। और सैटरडे संडे को हम नहीं चाहते कि वो मेरा इम्पोर्टेंट टाइम होता है तो हम कहीं वेस्ट करें और मैं वीडियो बनाऊं या फिर मैं फैमिली लोग से बात करके वेस्ट करूं। तो मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। 2 दिन मुझे मिलता है तो मेरे फ्रेंड लोग, मेरे फैमिली वाले सब बोलते हैं कि वो तुम वहाँ जाने के बाद तो बदल गई हो, बात नहीं करती हो। पर मैं क्या बोलूँ, मुझे असाइनमेंट जब मिलता है तो सब सब्जेक्ट का सैटरडे संडे को असाइनमेंट भी मिलता है, क्यूजेज आ जाते हैं एक साथ, और हमारा एनआईएसएम का भी है, एग्ज़ाम भी है हमारा, तो सबका एक साथ तो करना पॉसिबल नहीं होता है। मेरे पास 2 दिन टाइम बचता है तो उसमें मैं क्या ही बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, बात करूँ, असाइनमेंट बनाऊँ या फिर क्यूजेज करूँ या फिर एनआईएसएम की तैयारी करूँ। मेरे पास टाइम नहीं बचता है। असाइनमेंट बनाते बनाते 2-3 बज जाते हैं, रात हो जाता है। और उसके बाद सुबह ही उठ के 4-5 बजे उठ के एनआईएसएम का चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। फिर संडे को अपना भी कुछ काम होता है, कपड़ा बहुत सारे हो जाते हैं तो उसे संडे को ही धुलना होता है। तो ये देखिए अभी तक मेरा एनआईएसएम का जो चैप्टर है 8 का मैं कर रही हूँ, कैपिटल गेन टैक्सेशन। तो अभी मैं यही कर रही हूँ और उसके बाद करने के बाद मैं इसका नोट्स भी बनाती हूँ। जो बहुत सारा मुझे नोट्स बनाना है, बहुत मैं बनाई हूँ नोट्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत टाइम लग रहा है। मुझे पता नहीं कब क्लियर होगा। इधर से करती हूँ, इधर से निकल जाता है, समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं कर रही हूँ तैयारी इसका। सब बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, बताओ मैं कैसे टाइम निकालूं इतना सारा करने के बाद। तो कोई बात नहीं है। 12 चैप्टर का ये एनआईएसएम एग्ज़ाम होता है। तो अभी मेरा 8 चल रहा है और इसके बाद मैं मॉक टेस्ट बनाऊंगी। तो ये रहा मेरा स्टडी, यहीं पे मैं करती हूँ। और ये हमारे रूम में 3 बेड है, ये 3 बेड है। और यहाँ पे सब कोई अलाव है बाहर बेंगलोर घूमने का, संडे को घूमने का, पर मैं नहीं जाती हूँ। क्योंकि मैं अभी इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरा एनआईएसएम एग्ज़ाम, उसके बाद भी एक एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, वो है 27 से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए भी टाइम कहाँ मिलता है, तो मैं नहीं जाती। लेकिन एनआईएसएम एग्ज़ाम के बाद मैं जाऊँगी, अभी तो मैं नहीं जाऊँगी जब तक मेरा एनआईएसएम एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाएगा। और वीडियो भी अब ये अभी मैं बनाई हूँ लेकिन अभी मैं नहीं बनाऊँगी जब तक मेरा ये एनआईएसएम और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत ही मुश्किल से मैं ये वीडियो बनाई हूँ टाइम निकाल कर। तो इसीलिए मैं अभी वीडियो कुछ दिन के लिए स्किप करती हूँ, क्योंकि वीडियो में से ज़्यादा मेरे लिए ये ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। तो सभी बोलते हैं वीडियो नहीं बनाते, वीडियो नहीं बनाने का मेन रीज़न यही है। तो मैं वीडियो बनाऊँगी आफ्टर ट्रेनिंग। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे वीडियो का वेट करिएगा। तब तक के लिए बाय।